सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी ने करप्शन की है तो वो कौन सी पार्टी है? पीटीआई के दौर में पीटीआई के दौर में ज्यादा करप्शन हुई। ज्यादा करप्शन। करप्शन अगर कम होती तो कोई सहूलत तो मिलती ना आवाम को, कोई सहूलत आवाम को मैसर ही नहीं हुई अभी तक। ये सिर्फ वादे करते हैं हमारे साथ, लेकिन भी जो है ना केपीके उसने कुछ नहीं दिया है। रोज बरोज जो है ना वहाँ पे नए जो है ना करप्शन के केसेस आ रहे हैं। कोई पीटीआई के साथ नहीं है, सिर्फ ये लोग बस उनको उकसाते रहते हैं और वो बस आते रहते हैं। पीटीआई मुसलसल तीसरी दफा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर रही है। करप्शन के खिलाफ बोलने वाली पीटीआई क्या अपने सूबे में करप्शन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में कामयाब हो सकी? सूबे में बेज़ाब्तियों और करप्शन की क्या सूरत हाल है? आइए जानते हैं लोगों की इस हवाले से राय। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि विके में पीटीआई की गवर्नमेंट है, आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, हम बिल्कुल इससे मुतमईन नहीं है, क्योंकि जो है ना पीटीआई ने केपीके में कंसेक्यूटिव 3 बार जो है ना हुकूमत की है। वो जो है ना हमने सिर्फ इसी मैंडेट पे जो है ना उसको वोट दिया था कि वो हमें रोज़गार फराहम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसने सिर्फ वादे किए थे लेकिन वो पूरी नहीं हुए। परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको लगता है दोबारा उनकी गवर्नमेंट बनेगी? नहीं, परफॉर्मेंस की वजह से जो बिल्कुल जो है ना जीरो है। सिर्फ जो है ना ये सिर्फ वादे करते हैं हमारे साथ, लेकिन भी जो है ना केपीके उसने कुछ नहीं दिया है। नौजवानों के लिए कोई खास ऐसा काम जो उन्होंने किया हो? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा। यानी आप उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है? मैं बिल्कुल जो है ना 0% एग्री हूँ जो है ना पीटीआई की हुकूमत से। फॉर्मर जो पीएम है इमरान खान, उनका जो टेन्योर था और वो भी उनका एक ही बयानिया था कि हम जो है ना मुल्क को करप्शन से पाक करेंगे। लेकिन क्या उनका जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो उनका जितना भी टेन्योर रहा है 3 साल या उससे भी ज़्यादा का, उसमें भी उनके केसेस जो हैं करप्शन के सामने आए। और इसी नुक्ते नज़र को देख लें कि अब जो है ना केपीके के अंदर उनकी तीसरी बार जो गवर्नमेंट है, और ना ही तो वहाँ पे जो एक तो करप्शन वाले जो केसेस हैं उसको वो कवर अप कर सके, ठीक है, दिन ब दिन जो है वो करप्शन के केसेस आ रहे हैं। और दूसरे जो उनके वज़ीर आला हैं केपीके के, वो जब भी प्रोटेस्ट होता है वो अपने जो ज़िले के जो है ना या प्रोविंस के मसाइल हैं उनके ऊपर तो फोकस नहीं करते और वो मूव अप हो जाते हैं फेडरल के अंदर। यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है और यहाँ पे मुजाहिरीन को वो लेके आते हैं और आधी रात को जो है ना वो गायब हो जाते हैं। एक तरफ जो है ना यहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट हो गई या पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट है वो मेगा प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन के हवाले से आ सकते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपको बीआरटी का जो मनसूबा है वो भी नहीं आपसे बन रहा। बाकी तो आप देख लें फिर रोज़ बरोज़ जो है ना वहाँ पे नए जो है ना करप्शन के केसेस आ रहे हैं। मेरे नुक्ते नज़र से जो है ना वो जो है ना केपीके के अंदर जो है ना पीटीआई जो गवर्नमेंट है वो अपना जो है ना आउटपुट जिस बयानिए के ऊपर वो आई थी वो इसको नहीं कर सकती। इनका तो बयानिया पहले से भी ऐसा रहा है कि ये बात जो करते हैं उससे मुकर भी जाते हैं। करप्शन के ऊपर तो मेरे ख्याल से बात नहीं करनी, उनको मुनासिब ही नहीं है कि बात करनी चाहिए, ठीक है। और करप्शन जो इलाके के अंदर जो है ना पुरअमन जो है ना चीज़ें जो है ना एटमॉस्फेयर माहौल जो पैदा करना, उसके ऊपर भी वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं। पीटीआई का जो मोटिव था कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, खास करके खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट में, तो अभी तक जो मसाइल हैं वो सारे आवाम के सामने हैं। वहाँ पर जो जितने भी मनसूबे हैं वो कामयाब नहीं हो सके ऑनेस्टली, ठीक है। जिस तरह आप पीटीआई की बात करते हैं, पीटीआई ने कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं किया 2021 के बाद। 2021 के बाद उनकी हुकूमत बनी है, अली अमीन गंडापुर सब आए, लेकिन उसके बाद अभी तक सिर्फ एक ही बात चलती रही है कि बानी पीटीआई जो है हमारे उनको बाहर निकालना है। उसके अलावा आवाम को अभी तक कोई सहूलत इस तरह की मैसर नहीं की गई। करप्शन अगर कम होती तो कोई सहूलत तो मिलती ना आवाम को, कोई सहूलत आवाम को मैसर ही नहीं हुई अभी तक। पहली मरतबा वो आए, वो कहते थे हम ये करेंगे, हम गुलाम नहीं है, बस आवाम को यही एक चीज नारा लेके बैठ के अभी अमेरिका से वो कर रहे हैं जी आ जाए ये कर दे, हम बस गुलाम का हमारे जहन में है, हमारे शऊर नहीं है। सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी ने करप्शन की है तो वो कौन सी पार्टी है? पीटीआई के दौर में पीटीआई के दौर में ज्यादा करप्शन हुई। ज्यादा करप्शन। उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस कोई भी उन्होंने कौन सा काम किया, कुछ काम नहीं किया। अब एक मरतबा नारे जो है तकरीर अच्छी है कर दी है, हर चीज डबल। पेट्रोल आप देखे 70-75 में था, उसके बाद 150 पे चला गया। क्या उन्होंने किया? वालिदैन के मुखालिफ कर दिया इन बच्चों को। वो कहते हैं जी बस ये जो कुछ कहता है ठीक है। सर कौन सी जगह के हैं आप? मैं करक का रहने वाला। अच्छा, करक में पख्तूनख्वा से हैं। अच्छा, पख्तूनख्वा में अभी तीसरी दफा पीटीआई की गवर्नमेंट बन रही है, आप उनकी गवर्नमेंट से जो उनकी परफॉर्मेंस है मुतमईन है? मुझे तो कोई तरक्की ऐसी खास नज़र नहीं आ रही है, ना उन्होंने इस तरह कोई खास तरक्की की है जिस तरह पंजाब में नज़र आ रही है। मरीम नवाज़ ने इस तरह तरक्कियाँ की, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिलती हैं, लोगों को सहूलियात भी मिलती हैं। वहाँ पे के बिल्कुल उलट है, कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी सहूलत नहीं है, ना स्टूडेंट्स को हो रहा है ना ही आवाम को हो रहा है। सिर्फ लोगों को उकसा रहे हैं, गैरत के नाम पर उकसा रहे हैं, बस गैरत के चढ़ा देते हैं, बस वो पीटीआई के साथ खड़े हो जाते हैं। बाकी कोई पीटीआई के साथ नहीं है, सिर्फ ये लोग बस
उनको उकसाते रहते हैं और वो बसाते रहते हैं। जी नाज़रीन, लोगों की राय आपने सुनी। लोगों का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई करप्शन को ख़त्म करने में नाकाम रही। सूबे के अंदर बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट में करप्शन के बड़े बड़े वाक़यात सामने आ रहे हैं। फेडरल हुकूमत की जानिब से वाइट पेपर जारी किया गया जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में अरबों रुपए की करप्शन के वाक़यात सामने आए हैं। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को चाहिए कि करप्शन के खात्मे और अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दे।